बार क्लास 10th के ये वाले क्वेश्चन ने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। कई बच्चों को ये भी कहना था कि भैया क्लास फर्स्ट ईयर क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ईयर का नहीं क्लास 10th का ही क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। पता नहीं बच्चे क्यों उसको लेके पैनिक हो गए। देखिए मैं जस्टिफाई करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा बोर्ड में लिखा हुआ है, ये सब तो हटा दीजिए। लिखा था फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप सबने क्लास फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, मान लीजिए इंसिडेंट रे है वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमारा इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, जो इसके और इसके ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा जो 90 डिग्री पे गिरेगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस आप ये यूज़ करते इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। हमको क्या प्रूव करना था कि थीटा इक्वल टू आर होगा, थीटा इक्वल अल्फा होगा और जो एंगल पी आर टी और सी आर टी के इक्वल होगा। हमारा काम खत्म हो गया। मैंने क्या बताया कि हमारा नॉर्मल होगा ना तो 90 डिग्री पे गिरेगा। अब आते हैं इस वाले एंगल की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए हमारा पी आर टी और सी आर टी इक्वल है। हमने कहा था ये जो हमारा है नॉर्मल है तो 90 बनाएगा। अगर तुमको ये एंगल निकालना होगा, अगर ये एंगल है, अगर 90 से इस एंगल को माइनस कर दो तो हम इस एंगल में पहुँच जाएंगे ना पी आर क्यू में। तो देखो यहाँ पे हमने 90 से पी आर टी माइनस किया, पी आर क्यू में पहुँच गए। इधर सेम चीज़ 90 से सी आर टी माइनस किया, सी आर बी में पहुँच गए। तो जो हमारा पी आर क्यू है वो हमें क्या की मैंने अल्फ़ा, हमें क्या की मैंने थीटा। हमारा पहला पार्ट यहाँ से सॉल्व हो गया क्योंकि हमको प्रूव करना है यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा। ठीक, सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं आरएचएस से, राइट जो हमारे उसमें लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उससे प्रूव कर सकते थे। और तीसरा हमसे निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आराम से निकल सकता था बेटा, ये 65 है, ये भी 65 होगा। अब हमको एक ट्रायंगल पी क्यू आर और सी बी आर में कंपेयर करा दे तो हम यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 65, ये भी कितना हो जाएगा, पूरा 65 होगा। अगर 65 में ये एक्स है तो आर ए कितना होगा, ये होगा 65 माइनस एक्स। बट यहाँ पे जो हमको पी एस दिया गया वो दिया गया 9 सेंटीमीटर, तो क्यू ए भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 माइनस 9 मतलब कि 56 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू अपॉन सी बी, आर क्यू अपॉन बी आर, 35 अपॉन 65 हो गया। 56 माइनस एक्स अपॉन में एक्स हो गया। जब इसको पूरा को सॉल्व किया यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 36.4। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट ईयर क्लास का नहीं था, क्लास 10th का ही क्वेश्चन था और काफ़ी लो लेवल क्वेश्चन था। पता नहीं कैसे आप लोगों को हार्ड लगा।